जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज की मंजिल है वीसापुर ट्रैक और हमारा सफर शुरू हो चुका है। हम वैसे तो मुंबई से सुबह 5:30 बजे निकले ताकि वीसापुर ट्रैक के लिए थोड़ा जल्दी पहुंच सके। मुंबई से वीसापुर ट्रैक स्टार्ट पॉइंट 130 किलोमीटर दूर है और लोहागढ़ से वीसापुर 1 किलोमीटर। ये रास्ता लोनावला होते हुए जाता है। ये रास्ता खुद में ही इतना खूबसूरत है और फिर ये आज का मौसम इतना हसीन, जो कि आपको देख के पता चल ही रहा होगा। हमें तो नवी मुंबई से ही पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे और ये बारिश ने तो मजे ही करवा दिए। अगर यही धूप होती तो हम पहुंचने से पहले ही थक जाते। आज संडे है तो बहुत लोग होंगे और बहुत भीड़ भी होगी वहां। अभी तो रास्ते में ही इतने लोग दिखने लगे हैं, पता नहीं वहां कितने होंगे। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने। वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। और ये हम पहुंच गए हैं वीसापुर ट्रैक के स्टार्ट पॉइंट। खैर यहाँ पे भीड़ तो बहुत है पर मजा आएगा। और हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। बारिश हुई है तो स्टार्टिंग से ही हमें कीचड़ दिख रही है, पर बस ये शुरुआती रास्ते पर। इसके आगे तो पत्थरों का रास्ता है तो कीचड़ नहीं होगी वहां। वीसापुर फोर्ट लोहागढ़ में आता है। वीसापुर ट्रैक करने में लगभग 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि ऊपर पहुंच गए तो ऊपर का ही एरिया बहुत बड़ा है एक्सप्लोर करने के लिए। वीसापुर ट्रैक एक मॉनसून ट्रैक है जो कि सिर्फ बारिश में ही करने लायक है। बाकी टाइम होगी तो बस धूप एकदम जलाती हुई सी। इस ट्रैक की ऊंचाई 3567 फीट है सी लेवल से। स्टार्टिंग में ये ट्रैक जंगल के बीच से जाता है और फिर उसके बाद ऊंची चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फुल पैंट्स एंड ट्रैकिंग शूज जरूर पहन के आए। आपको रास्ते में स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहां से आप कुछ खाने का एंड पीने का पानी भी मिल जाएगा, तो आपको घर से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रैक मुंबई में आने के बाद का मेरा पहला ट्रैक था। आज मेरे साथ है गौतम दादा, संकेत, प्रदीप, ये अनजाने लोग, ये जंगल, ये रास्ते और मैं। यहाँ का ट्रैक अभी तक तो एकदम भी मुश्किल नहीं था और आगे का पता नहीं। अभी हल्की हल्की धूप है पर बादल भी छाए हुए हैं। हम जंगल और पेड़ों के बीच से चल रहे हैं तो गर्मी नहीं लग रही। आप खुद ही देख लीजिए आसपास कितना अच्छा मौसम। और कितने ज्यादा पेड़ हैं यहाँ पे कि आपको चलने में मजा ही आ जाएगा। शुरुआत में तो बारिश नहीं थी, पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे थे वैसे वैसे हल्की हल्की बारिश होने लगी। फिर ऊपर से नीचे पानी आने लगा, क्योंकि यहाँ पर पानी का इकलौता सोर्स रेन वाटर है। मुझे तो इस ट्रैक में बहुत मजे आ रहे हैं। बस थोड़ी भीड़ ज्यादा है पर वो भी ठीक है, अकेले भी एकदम बोर हो जाते हैं। ये जिस रास्ते पे हम अभी चल रहे हैं ये एकदम खड़ी चढ़ाई है। जितनी थकान नीचे नहीं हुई थी उतनी इस छोटे से रास्ते पर होगी। ऊपर से लगातार बहता हुआ पानी आ रहा है और जूते तो गीले हो ही गए हैं। अभी चढ़ाई खत्म होने को आई है। ऊपर देखने पर बस आसमान दिख रहा है और नीचे देखने पर ये हरियाली। लग रहा है जैसे चारों तरफ से हम सिर्फ पहाड़ों और पेड़ों से घिरे हैं।
सांस लेने में इतना सुकून मिल रहा है जैसे पेड़ों से ऑक्सीजन डायरेक्ट निकल कर सीधे हमारे फेफड़ों में ही जा रहा है। ये नीचे लोगों को ऊपर आते हुए देखने पर लग रहा है कितनी ऊंचाई थी। सही सलामत नीचे तो चले जाएंगे ना। ये गीले गीले पत्थर, एक बार भी पैर फिसला तो गई टांग पानी में। तो है बाबा। भाई लग गई। ऊपर पहुंचे हैं तो इतनी तेज तेज हवा चल रही है जैसे सबको उड़ा कर ही ले जाएगी। आसमान भी बादल से घिरा हुआ है, जैसे सारे बादल बस हमारा ही पीछा कर रहे थे कि तुम ऊपर आए हो तो अब बारिश करेंगे। ये जो मेरे साथ है उनकी तो बूंद फटी हुई चल रही है। यहाँ बहुत भीड़ है और इतना कुछ घूमने का। ऊपर आने पर बस एक ही जगह कुछ खाने पीने का मिल रहा था, वो भी वहां जहां जस्ट चढ़ाई खत्म हुई। उसके अलावा और कुछ कहीं नहीं मिला। जगह जगह पानी है क्योंकि शायद अभी अभी कुछ देर पहले ही एकदम जोरदार बारिश हुई होगी। विसापुर ट्रैक एक आसान ट्रैक है जिसके 3 रास्ते हैं ऊपर विसापुर फोर्ट तक जाने के लिए। एक पतन विलेज से होके, दूसरा गायमुख खिंद से होके एंड तीसरा भाजे केव से होके। विसापुर आने के बेस्ट सीजन है जून से एंड फेब तक। जून से सितंबर मॉनसून होता है, जो आपको अच्छे से ग्रीनरी दिखेगी उस टाइम एंड आप वाटरफॉल के बीच से चलकर ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि पानी रास्ते से नीचे होता हुआ आता है। अक्टूबर से एंड फेब तक में आपको वेट एंड स्लिपरी ट्रेल्स मिलेंगे एंड हाँ, शानदार मौसम तो होगा ही। कोशिश करें कि वीकेंड में ना आए क्योंकि ये ट्रैक मुंबई एंड पुणे वालों के लिए फेवरेट ट्रैक है। अभी जहां हम बैठे हैं वहां से एक कदम भी आगे गए तो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। यहाँ से नजारा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पर ये जो मेरे अंदर ऊंचाई से डर है वो ज्यादा देर यहाँ बैठने नहीं दे रहा मुझे। बोल रहा पीछे हो जा वरना तू तो गया। पहले तो बस हवा ही थी, अब ये बारिश होने लगी है। ठंड लग रही है पर मजा भी आ रहा है। तो अब मैं यहाँ के मजे लेता हूँ, आप वीडियो के मजे लीजिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पता नहीं आया कितना है। यूट्यूब पे आने वाले हैं, देखो बनारसी ट्रैवलर। एक बात होठों तक है जो आई नहीं, बस आंखों से है झांकती। तुमसे कभी मुझसे कभी कुछ लफ्ज है वो मांगती। जिनको पहन के होठों तक आ जाए वो, आवाज की बाहों में बाहें डाल के इठलाए वो। लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है। खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो बेआवाज है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है। दुनिया से भी छुपता नहीं, ये जाने कैसा राज है।
मारणार आता एवढे पाणी क्या हो गया रहेगा मेरा पूरा